बनाती तो हूँ मैं हमेशा से कबाड़ से ही वीडियो, लेकिन इस बार कबाड़ का भी मुझे जुगाड़ करना पड़ गया। तो मैंने घर की सफाई की, उसमें मुझे ये शगुन के लिफाफे, सॉरी शादी के जो लिफाफे होते हैं ना, तो मुझे ढेर सारे मिल गए। और ये कैरी बैग मुझे मिल गया, और एक थोड़ा सा कॉफ़ी कलर का कैरी बैग, और एक ये बड़ा सा शादी के कार्ड का लिफाफा। तो इन सारी चीज़ों को मैं सोची कि क्यों ना कुछ अच्छा बनाया जाए। तो मैं इसको क्या की हूँ, सबसे पहले ऐसे फोल्ड की हूँ, और फोल्ड करके ऐसे ऐसे इसका जितना भी और इवन पार्ट था उसको कट करके सबको एक रिधम में बना ली हूँ। और उसके बाद देखिए मैं इसको फोल्ड करके चार कोन शेप में मैं कट कर ली हूँ। और सभी को एक नाप में कट करना है, ना कोई बड़ा करना है ना कोई छोटा करना है। तो इस तरह से एक नाप में आप चाहें तो पहले एक कार्डबोर्ड बराबर शेप में कट कर लीजिए, और उसी शेप से इसको ड्रॉ कर लीजिए और तब कट करके निकाल लीजिए। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, फोल्ड किया तो उसी से मेरा बनते गया, और मैं ढेर सारा कट करके निकाली हूँ। तो देखिए ये 5 कलर में मैं कट करके निकाली हूँ। और सब कैरी बैग, शादी के कार्ड, जो भी मतलब मेरे पास मिल गया रंग बिरंगा पेपर, सबको मैं इसमें यूज कर ली हूँ। और इस तरह से आपके पास अगर चार्ट पेपर हो, या बच्चों का ड्राइंग का कोई पेपर हो, या मतलब जो भी कलरफुल पेपर आपको मिले तो उसको कट कर लीजिए। मैं तो चारकोन शेप में कट करके और फेविकॉल से ऐसे कॉर्नर पे मैं फेविकॉल लगा रही हूँ, और अच्छे से इसको मेल्ट करके चिपकाते जा रही हूँ। तो आप चाहें तो इस पर कोई मतलब अच्छा सा फ्लावर ड्रॉ कर लीजिए, और उस फ्लावर को ड्रॉ करके और कट कर लीजिए। तो वैसा भी बनाइएगा तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। लेकिन पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया, तो मैं कुछ भी मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्या कि चार कोन शेप में कट करते गई, और ऐसे करके कॉर्नर पे फेविकॉल लगा करके मैं इसको चिपकाती गई। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कलर का जो कॉम्बिनेशन है ठीक से बैठा करके चिपकाइएगा। मतलब एक और इवन कलर में, ताकि कंट्रास्ट में लगे तो अच्छा लगेगा। ये नहीं कि मतलब हल्का कलर दो है तो दोनों को एक ही जगह चिपका दिए, तो उस तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक चटकीला कलर लगा दिए तो एक थोड़ा सा मध्यम कलर लगाइए, इस तरह से और इवन कलर के, और मतलब थोड़ा सा कंट्रास्ट, थोड़ा सा हल्का मिला करके इसको बनाते जाइए। और सबके कॉर्नर पे ऐसे करके फेविकॉल लगा दीजिए और चिपकाइए। आप इसको गोंद से भी चिपका सकती हैं, सबसे सस्ता पड़ता है गोंद, तो उससे भी आप चिपका सकती हैं। लेकिन मेरे पास ये फेविकॉल था तो मैं सोची चलो यूज करते हैं, गोंद खरीदने से बेटर है। मतलब जो मेरे पास है मैं उसी से बना लूँ, खरीदूँ क्यों। तो ये तो मेरा पुराना नुस्खा है कि जो है उसी से कुछ ना कुछ डीआईवाई मैं करती रहती हूँ। और जब तक आप लोगों को पता ही है, जब तक मैं डीआईवाई कुछ नहीं करूँ मेरा मन ही नहीं लगता। मैं दिन के सीरियल देख करके या रील्स देख करके अपना टाइम नहीं बिता सकती, मुझे कुछ करने का जुनून हमेशा रहता है। तो देखिए मैं ऐसे ट्रायंगल ढेर सारा बना करके इकट्ठा कर ली हूँ, और ये सारे अब सूख करके रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये फेविकॉल से चिपकाए गए थे तो थोड़ा देर के लिए मैं इसको छोड़ दी हूँ। तो काम करते करते ये सारे सूख करके रेडी हो गए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप कोई भी डिज़ाइन में चिपका सकती हैं। मैं तो बस चार कोन कट करके और एक पे एक चिपकाती गई हूँ। अब देखिए ये मेरे पास एक टेप मिल गया, तो सोची इसे भी यूज कर लेते हैं। तो मैंने एक धागा लिया और धागा इस पे रख करके इस टेप के अकॉर्डिंग इसको चिपका दिया, मतलब हैंग करने के लिए इसमें इसको चिपका दिया। तो आप धागे की सहायता से, मतलब टेप की सहायता से भी इसको चिपका सकते हैं। और एक एक बीता की दूरी पर मैंने इसको सबको चिपका करके रखती जा रही हूँ मैं। तो आप चाहें तो इसका मतलब डिस्टेंस कम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि कम ज़्यादा मतलब नहीं, इतना ऐसा करें कि मैं जितना बनाई हूँ उतना में मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपके पास ज़्यादा पेपर हो तो थोड़ा दूरी कम कर दीजिएगा, घना बना दीजिएगा तो और भी प्यारा लगेगा। अगर आपके पास कम कागज़ है तो एक एक बिता के दूरी पर चिपकाइए, वो भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है। वो तो मैं हैंग करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे ये लग रहा है। तो देखिए इस तरह से मेरा जब टेप ख़त्म हो गया तो मैं क्या की हूँ, इसमें से जो कटिंग पेपर थे, दद्दी पेपर, उसी में फेविकोल लगा करके पीछे से चिपका दी हूँ। तो ये और भी मजबूत हो गए हैं। तो इसी तरह से चलिए दूसरा धागा मैं ली हूँ, सब धागा एक बराबर का ली हूँ मैं। तो आपको कितना लेंथ लेना है, अब कहाँ हैंग करना है उसके अकॉर्डिंग आप धागे ले सकते हैं।
अब मुझे दीवार पे अभी यहाँ पे हैंग करके लगाना है। तो देखिए इस तरह से कागज़ जितने भी कटिंग इसमें के रद्दी पेपर हैं उस पर मैं फेविकोल लगा रही हूँ और इसको ऐसे चिपका दे रही हूँ। क्योंकि अभी मैं अपने हस्बैंड के पास आई हूँ तो यहाँ मेरे पास जगह कुछ खास नहीं है, ये वो तो बैचलर रहते हैं तो बस 2 ही रूम है, एक किचन है, तो उतना ही मैं गुजारा करती हूँ। अगर और ज़्यादा सामान भी कहीं नहीं है, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना भी चाहिए उस तरह से, मतलब थोड़ा बहुत ही सामान है मेरे पास। तो जब मैं घर जाऊंगी तो इसको लेकर के जाऊंगी और अपने बालकनी में जब लगाऊंगी वहाँ स्लाइडिंग डोर हटा करके, तो बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। तो मैं पहले से ही खुश हूँ कि जब जाऊंगी घर तो इसको वहाँ पे डबल साइडेड टेप से हैंग कर दूंगी तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अभी दीवार पे हैंग कर दिया। अगर आपका मंदिर छोटा है तो मंदिर के पीछे वाले दीवार पर भगवान जी को जहाँ बैठाई हैं उसके पीछे वाले दीवार पर इसको ऐसे करके चिपका दीजिए तो बड़ा ही सुंदर लगेगा। या मंदिर के गेट जो है वहाँ पे भी ऐसे हैंग करके धागे में लगा करके चिपका दीजिए और हैंग कर दीजिए तो भी बड़ा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और देखिए खर्च इसमें क्या आया, मात्र एक फेविकॉल मिला और फेविकॉल मिला करके जितने भी घर के रद्दी पेपर हैं उनका यूज मैं करके और अच्छा सा एक मतलब डिज़ाइन क्रिएट कर दी हूँ। तो इस तरह से आप फ्लावर भी बना करके हैंग कर सकती हैं। तो मैं तो फ्लावर नहीं बनाई, तो वो तो हो गया। अब देखिए मेरे पास एक ये बैग मिला जिसमें एक चेन है और यहाँ पे एक होल है जिससे मैं हैंगर लगा सकते हैं। तो इसको भी बड़ी आसानी से यूज करें। तो देखिए इधर से पहले हैंगर लगा दीजिए और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें ढेर सारा दुपट्टा रख करके आप किसी कॉर्नर में लगा सकती हैं। आपके सारे दुपट्टा इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर्दी जा रही है तो सबसे बेटर है अभी ऊनी कपड़े जैसे मफलर हैं, टोपी हैं, बच्चों का स्कार्फ है, मोजा है, दस्ताने हैं, मतलब जितने भी छोटे मोटे सामान हैं वो सबको इसमें रख दीजिए। ट्रांसपेरेंट रहेगा तो दिखेगा भी। और जिप लगा दीजिए, वहाँ पे जो होल है वहाँ हैंगर लगाइए और किसी भी कॉर्नर में ऐसे हैंग कर दीजिए तो कम जगह में बहुत सारा सामान रहेगा। चाहे आपके जो बाल में लगाने वाले रबर बैंड वगैरह ये आते हैं या बैक क्लिप आते हैं या बहुत सारे मतलब चीज़ ऐसे होते हैं जिनको कहीं ले जाना हो तो इसको पाउच में रखिए और शादी विवाह में जाना है तो वहाँ आपको यूज में आएगा। आराम से लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ब्लाउज हैं, पेटीकोट हैं, सबको एक जगह कर दीजिए। दुपट्टे को भी इसमें हैंग रख करके एक जगह हैंग कर दीजिए तो सारे दुपट्टे इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। या छोटे छोटे जो पर्स हैं या बच्चों के कलर बॉक्स हैं या पेंसिल हैं तो हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। और दूसरा आइडिया है कि ये देखिए इसमें अपना कोई भी कागज़ जो ज़रूरी कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको इसमें रख करके आप अलमीरा में कहीं भी रखेंगी तो सेफ़ रहेगा। या कहीं बैंक जाना है तो अपना बैंक का जो भी कागज़ है, चेकबुक है या पासबुक है, ले करके जाना है तो इसमें आराम से ले जा सकती हैं। बरसात में भीगेगा नहीं और गर्मी में पसीने से भी बचा रहेगा। तो हो गया कमाल का जुगाड़। अब ये देखिए बॉटल जो पानी का है उसमें से मैंने कागज़ हटाया और इसका आधा ऊपर का जो पार्ट है मैं कट करके रेडी कर ली हूँ गर्म छुरे की मदद से। तो देखिए ये मेरा इतना बड़ा बॉटल है और इससे 4-5 अंगुल मैं बड़ा ले ली हूँ ये चार्ट पेपर। तो आप इसे कैरी बैग से भी बना सकती हैं, लेकिन मेरे पास अब कैरी बैग ख़त्म हो गया था और ये चार्ट पेपर था मेरे पास तो मैं सोची इससे ही कुछ बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से बॉटल से मैं 4-5 अंगुल बड़ा ले ली हूँ। और देखिए अब इसको स्केल की मदद से नाप लेंगे कि एक स्केल के बराबर करके ऐसे इधर से फोल्ड करके लाइन एक सीधा हो जाएगा और दबा देने पे ये एक मतलब लाइन इस पे उखड़ जाएगा। और उसी तरह से इधर तो मैं दबा करके उखाड़ दी हूँ लाइन इसका, मतलब इसमें निशान लग गया। आप देखिए दोनों तरफ से इसी तरह फोल्ड करके मैं निशान लगा ली हूँ और बीच के पार्ट में एक बराबर इसमें कलम से ड्रॉ कर ली हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी डिज़ाइन मैं क्रिएट करूँगी तो बराबर मात्रा में होगा। अब देखिए इसको बीच से मैंने फोल्ड कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी निकला उसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। और निकालने के बाद जो फोल्ड किया हुआ पार्ट किनारी का था उधर से बिल्कुल कट नहीं करना है, बीच से देखिए किनारी को मैं पकड़ ली हूँ और बीच वाले पार्ट को ऐसे ऐसे पतला पतला मैं इसमें कट लगा दे रही हूँ। अगर आप कलम पेंसिल से ड्रॉ करके लगाइएगा कट तो बड़ा ही अच्छा से मतलब एक बराबर एक साइज का सब कट निकलेगा। और इस तरह से अंदाजे बनाइएगा तो कोई बड़ा हो मतलब कोई मोटा हो
जाएगा, कोई पतला हो जाएगा। तो मोटा पतला नहीं करना है, एक रिधम में सब कट करके निकालना है। जैसे मैंने अभी सबको बीच से कट कर दिया और इस किनारी को जो फोल्ड की थी उसको कट मैं नहीं की हूँ, उस पर मैंने अच्छे से फेविकॉल इस पर लगा दिया है और इसको बॉटल पे अच्छे से मैं चिपका दूँगी। तो देखिए ऊपर वाली किनारी मैं फेविकॉल से चिपका दे रही हूँ ऐसे करके। जितना मैंने फोल्ड करके रखा था, जिसको मैं कट नहीं लगाई हूँ, उसको ऐसे करके चिपका देना है और फेविकॉल से चिपकाना है। थोड़ा दबा दीजिएगा तो अच्छे से चिपक जाएगा। अब रहा ये, मैं पलट दी बॉटल, नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट को नीचे कर दी और इस तरह से इसको बैठा दी ताकि खुलेगा नहीं, क्योंकि फेविकॉल है थोड़ा सा सूखने में तो टाइम लगता ही है। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब नीचे वाले पार्ट में भी मैं फेविकॉल लगा दूंगी अच्छे से और फेविकॉल लगा करके इसको मिला दूंगी और मिला करके फिर इसको पीछे वाले पार्ट में भी अच्छे से चिपका दूंगी। तो इस तरह फेविकॉल मिला देने से पूरा जितना पट्टी टाइप से मैं छोड़ी हूँ, कट नहीं लगाई हूँ, उसमें पूरा मिल गया और ऐसे करके दबा देंगे। तो देखिए दब जाने के बाद अच्छे से ये बैठ गया और बीच का पार्ट एक गुलदस्ता टाइप से फूला हुआ निकल गया। तो इसलिए जब भी आप बनाइएगा इस तरह का लैंप टाइप से मैं बना रही हूँ तो इस तरह का, तो थोड़ा सा जो कागज़ है उसको बड़ा ले लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको सादा सादा दिख रहा है तो मैं इसमें पीला कलर का एक पट्टी ऐड करना चाहती हूँ। तो देखिए जितना मैंने फोल्ड किया था उसमें लाल पट्टी कट नहीं लगाया था, उतना ही इसमें मैं पीला पट्टी कट करके एक स्टिक टाइप से निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने नाप लिया है स्केल से, जितना उसमें चौड़ा पट्टी मैं छोड़ी हुई हूँ, चिपकाई हुई हूँ, उतना ही चौड़ा इसमें से मैं येलो पट्टी कट करके निकाल लूँगी और ये येलो पट्टी मैं उस पर चिपका दूँगी। तो देखिए दिखा हुआ पार्ट जो है उसमें मैं फेविकॉल लगाऊँगी और जो सादा पार्ट है उसको मैं बाहर रखूँगी और इसको ऐसे मिला देंगे फेविकॉल को और मिलाने के बाद अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से फेविकॉल मिल गया। अब इसको जो मतलब जो मेरा ये बॉक्स बन के रेडी हुआ है, इसके ऊपर वाले किनारी पर ऐसे करके ऊपर से चिपका देंगे। तो देखिए ऊपर से अब ये थोड़ा थोड़ा पीला हो गया, तो रेड और पीला का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, रेड येलो का। तो आज संजोग से मैंने रेड कुर्ती भी पहना हुआ है, तो आज रेड सॉरी येलो कुर्ती भी मैं पहनी हुई हूँ। तो देखिए रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मेरा कुर्ती भी इसमें शामिल हो जा रहा है। तो ये तो हुआ मस्ती मजाक। चलिए इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर को चिपका लिया। अब नीचे वाला पार्ट भी दबा दिए और नीचे वाला पार्ट भी हो गया, ऊपर वाला पार्ट। तो इस तरह से एक लैंप बन करके हमारा रेडी हो गया। अब उसमें लटकन लगाने के लिए मैं चार्ट पेपर का एक छोटा टुकड़ा ली हूँ। ऊपर वाला पार्ट मैंने कट नहीं किया, नीचे वाले पार्ट को देखिए कट करते जा रही हूँ, पतला पतला कट कर ली हूँ। और देखिए इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि तिरछा तिरछा इसका निखरा निखरा पार्ट निकले, जैसे ऊन का होता है ना, उस तरह से इसका निकले। उनका थ्रेड तो पतला पतला होता है, तो थोड़ा ये चौड़ा मैंने कट किया इस पर। और जो पार्ट मैंने कट नहीं किया था उसमें फेविकॉल मैं लगा ली हूँ और ऐसे ऐसे राउंड शेप में इसको पूरे को फोल्ड कर दूँगी। और फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं ऐसे ऐसे कर दूँगी डैप डैप, ताकि ये चौड़ा हो जाए, नीचे का गुच्छा मतलब अच्छा सा बन करके रेडी हो जाए। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, फेविकॉल डाल करके एक धागा लगा करके और इसको भी दबा दूँगी और दबा दूँगी। तो देखिए इस तरह से धागा उसमें लग गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डबल साइडेड टेप एक कट करूँगी मैं और कट के इसके पेंदी के बीचों बीच में चिपका दूँगी। ऊपर से कागज़ हटा दी हूँ और फिर से एक डबल साइडेड टेप लगा करके इसको चिपका दूँगी। तो इस तरह से इसको मैं यहाँ पे हैंग कर दी हूँ बीचों बीच में। अब चलिए ऊपर का जो है उसको देख लेते हैं। तो ऊपर के लिए मैंने यहाँ होल कर दिया है पेंदी में, यहाँ पे और ये दोनों किनारी पे। तो गरम छुरा करके मैंने पहले ही होल कर लिया था। तो देखिए इस होल में पहले इस धागे को बाहर से लगा करके अंदर की तरफ निकाल देंगे और इसको नट लगा देंगे। देखिए बाहर से निकाल करके मैंने नोट लगा दिया। इसे भी बाहर से ऐसे लगाएंगे और अंदर करके इसको करके नोट लगा देंगे। तो इस तरह से इसमें हैंग करने में हमको सुविधा हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे और इसकी पेंदी में जो छेद मैंने किया है उसमें इसको डाल करके देख लेंगे कि कितना पे मैं रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और कितना पे मैं रखूँगी तो कम अच्छा लगेगा। तो ये एक नाप के लिए मैं लगाई हूँ। तो इस तरह से मैंने नाप लिया और यहाँ पे मैं इसको पकड़ करके इसमें एक नोट लगाऊंगी और बीच में थोड़ा सा एक टुकड़ा कार्डबोर्ड मतलब चार्ट पेपर का लगा दूंगी, ताकि ये होल से धागा पास होकर दोनों लैंप एक जगह
नहीं हो, इसके ऊपर ही, कागज़ के ऊपर ही ऊपर वाला लैंप टिका रहे, ताकि डिस्टेंस दोनों के बीच में दिखे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और धागे को पेंदी से इसके पास करा दिया, और पास कराने के बाद देखिए एक यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, और कागज़ के टुकड़े को मैं ऐसे की हूँ ताकि होल से अंदर नहीं जाए और डिस्टेंस बना रहे। अब देखिए ऊपर वाला जो है ऊपर आया, तो मैं यहाँ भी इसको धागे को थोड़ा नोट लगा करके बड़ा कर ली हूँ, क्योंकि ये धागा मेरा अब छोटा पड़ गया। तो ये तो हो गया। अब इस धागे को मैं बाहर, अंदर से बाहर की तरफ निकालूंगी। पीछे नीचे वाले में तो मैं बाहर से अंदर की थी, लेकिन इसमें मैं अंदर से ऐसे बाहर करके निकाल दी हूँ। तो इस तरह से अब देखिए इसको हैंग करने के लिए ये रेडी हो चुका है। तो अब ऊपर वाला पार्ट को दोनों को एक साथ हैंग करने के लिए थोड़ा सा बना दी हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा लैंप बन करके रेडी हो गया। तो आप होली, दीपावली सब में इसको हैंग करके लगा सकती हैं, और बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। तो देखिए मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो ये बैटरी वाला जो कैंडल होता है यही मैं इसमें रख रही हूँ। लेकिन अगर आप मंदिर में इसको बीचों बीच लटकाना चाहती हैं तो इसमें 0 वाट के बल्ब लगा दीजिए और हैंग कर दीजिए, तो बड़ा ही सुंदर मंदिर का लुक ही चेंज हो जाएगा। और जब भी आप सांझ बत्ती करिएगा, शाम में इसको जलाइएगा, तो देखने से ही मन को संतुष्टि मिलेगी कि आपकी मंदिर की शोभा ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए लाइट में इस तरह से दिख रहा है इसका लुक। और जब लाइट में इसको बंद करके देखती हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मुझे पता भी नहीं था कि इतना प्यारा लगने वाला है। तो देखिए लाइट जब इसमें जल रहा है, अभी तो ये बैटरी का लाइट है तो बहुत ही कम लाइट है, लेकिन अगर इसमें 0 वाट के बल्ब लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। मैं यहाँ दीवार पे हैंग करके आप लोगों से शेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास जुगाड़ कम है। और देखिए लाइट जब नहीं रहेगा, अंधेरे में जलाइए तो कितना सुंदर है। अगर 0 वाट के बल्ब इसमें लगा दीजिए और हैंग कर दीजिए तो कितना प्यारा लगने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये DIY कैसा लगा और कितना कम खर्च में बना आप लोगों के सामने है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, टेक केयर।